इस बात में कितनी सदाकत है कि जब आप सच्चाई की तलाश में निकलते हैं तो आप इल्यूमिनाटी तक पहुंचते हैं। आपको पता चलता है कि दुनिया के अंदर ऐसी ताकतें हैं जो कि हिडन हैं दुनिया की नजर से, लेकिन वो इस दुनिया को कंट्रोल करती हैं। और जैसा खुदा के कलाम में लिखा है कि सच्चाई को तलाश करो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो आप देख सकते हैं कि एक मेन स्ट्रीम कॉमेडियन, यूके का एक कॉमेडियन रसल ब्रांड, जिसके बारे में मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि वो एक फेक कंट्रोल्ड ऑपोजिशन है। लेकिन आप नोट करें कि सारी स्टडी की कितनी पावर है। मैं क्यों इनके ऊपर वीडियोस बनाता हूं? मैं इसीलिए वीडियोस बनाता हूं क्योंकि एट द एंड आप सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे, और जब आप सच्चाई तक पहुंचेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि सच्चाई यीशु मसीह है, उनके अलावा और कोई नहीं। अब ऐसे में रसल ब्रांड जो कि एक कंट्रोल्ड ऑपोजिशन है, लेकिन आप नोट करें कि रिसेंटली उसके ये बयान सामने आना शुरू हो गए हैं कि वो क्रिश्चियन हो चुका है, उसने यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर एक्सेप्ट कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि न्यूज में क्या आ रहा है, रसल ब्रांड सेज रीडिंग द बाइबल इज इंपॉर्टेंट टू हिम। अब बेसिकली इसने क्या कहा है, पहले मैं आपको इसके कुछ क्लिप्स दिखाता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि इसकी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा मोड़ क्यों आया है। Whether or not you identify as a Christian, for me that's not where I go with religion. Find a way of relating to divinity. आपको याद रखना, जब रसल ब्रांड इन सारी चीजों को एक्सपोज करना शुरू हुआ था तो उस वक्त इसने ये दावा किया था कि ये सारे मजाहिब को पढ़ रहा है क्योंकि ये सच की तलाश करना चाहता है, और इसको लगता था कि सारे के सारे रास्ते जो हैं वो एक ही खुदा की तरफ जाते हैं। इंटरफेथ हार्मनी वाली बात इसने की थी। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स सारी डिविनिटी या खुदा को कैसे डिफाइन कर रहा है। To the divine. Create your own religion. पहले इसने कहा था कि भाई मैं क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता हूं। अगर आप अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं या नहीं कहते हैं, लेकिन मैं वहां पर नहीं जाता हूं, रिलीजन वाली साइड पे मैं नहीं जाता हूं। A way of relating to divinity, to the divine. इसका कहना था कि एक रास्ता तलाश करना चाहिए, यानी कि खुदा के साथ जो हमें कनेक्ट करे उस तरफ हमें जाना चाहिए। Create your own religion. और उस वक्त इसका ये मानना था कि अगर आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आप अपना रिलीजन खुद बना सकते हैं, अपना मजहब आप इजाद कर सकते हैं। फिर सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसने ये भी कहा था कि हम में से हर एक खुदा बन सकता है, हम में से हर एक शख्स जो है वो खुदा है। आप जरा सुनिए। God to be the limitless consciousness of which my own tiny little consciousness is but a part that. ये सारी चीजें लेकर कॉन्शियसनेस पे डालेगा कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है अगर ये हायर बीइंग के साथ कनेक्ट हो जाती है तो हम गॉड बन जाते हैं। वही सेम माइंड प्रोग्रामिंग जो कि बागे अदन में शैतान ने अम्मा हवा की थी कि अगर तुम ये फल खा लेते हो तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारी कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी, तुम डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाओगे, तुम नेक व बद की पहचान वाले बन जाओगे और तुम खुदा ताला की मानद बन जाओगे, यानी कि तुम गॉड बन जाओगे। My belief is that consciousness itself is one. If we're all one, we might as well be nice to each other. उस वक्त इसका मानना था कि कॉन्शियसनेस ही जो है वही गॉड है, यानी कि अगर आप उसको पहचान जाते हैं तो आप खुदा हैं। फिर सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये हिंदुइज्म की तालीम भी ले रहा था, तो इसका मानना था कि सब मोह माया है। एवरीथिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, यानी कि ये जो दुनिया है ये हकीकत नहीं है। How I handle hard times. फिर बाद में ये परसेप्शन के ऊपर आ गया कि भाई परसेप्शन जो है वही सब कुछ है। आपको जो सच लग रहा है हो सकता है वो आपके लिए सच हो, इसके लिए झूठ हो। जो चीजें इसके लिए सच हैं वो हो सकता है आपके लिए झूठ हो, लेकिन सब कुछ परसेप्शन ही है। और इसका ये कहना था कि अगर आप हार्ड टाइम्स फेस कर रहे हैं, अगर आप दुनिया के अंदर सफर कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी परसेप्शन को चेंज कर लेते हैं तो आपकी सफरिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। जबकि परसेप्शन इटसेल्फ इज एन इल्यूजन, ये धोखा है। कैसे है मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, आप पहले ये सुनिए। How do you handle hard times? This is a trick of perception. Often when I am sad or unhappy, I try to bring my focus to the many things I have to be grateful for. This is a trick of perception long practiced. अब देख सकते हैं इसने साफ साफ कहा कि जब भी मैं गमजदा होता हूं, जब भी मैं परेशान होता हूं, तो मैं अपना फोकस जो है उन चीजों से हटाकर उन चीजों के ऊपर ले जाता हूं जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूं, जिनके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, जो अच्छी चीजें हैं उनकी तरफ मैं अपना ध्यान ले जाता हूं, परसेप्शन अपनी चेंज कर लेता हूं। और यही एक ट्रिक है जो कि बहुत पहले से प्रैक्टिस की जा रही है। जबकि ये सब कुछ फ्रॉड था, झूठ था। इसको ये तब पता चला जब इसके ऊपर इल्जाम लगता है कि जो इसके फैंस हैं, जो खास तौर से लेडीज हैं, उनके साथ इसने कुछ बदतमीजियां की हैं जी सेक्सुअली, जिसके बाद फिर इसके चैनल को डीमोनेटाइज किया जाता है, जिसके बाद इसको असल में पता चलता है कि परसेप्शन सिर्फ एक धोखा है। रियलिटी कभी भी परसेप्शन से चेंज नहीं हो सकती है। अगर आप कहते हैं कि सूरज नीला है तो आपके कहने से सूरज ने नीला नहीं हो जाना, वो पीला ही रहेगा जो भी उसका कलर है। अब जब इसका चैनल डीमोनेटाइज हो गया, उस वक्त इसको एहसास हुआ कि मैं अपनी परसेप्शन को चेंज करके यहां से अपना फोकस हटा के अपने हालात को तब्दील नहीं कर सकता हूं।
अब जब इसको पता चला कि भाई इसकी परसेप्शन वाली ट्रिक तो काम नहीं कर रही है, तब ये सीरियस हुआ खुदा को जानने के लिए, ऐसा हमें बताया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि फिर उसने किसको फाइंड किया, उसने यीशु मसीह को फाइंड किया। और ये क्या बात इसके बारे में कर रहे हैं, आप जरा सुनिए। The reason I wear a cross is because Christianity, and in particular the figure of Christ, are, it seems to me, inevitably becoming more important as I become more familiar with suffering, purpose, self, and not self. तो आप देख सकते हैं कि हमें ये बताया जा रहा है कि ये सफरिंग थी जिसकी वजह से इसको एहसास हुआ कि इंसान क्या है, क्या परसेप्शन काम करती है नहीं करती, कॉन्शियसनेस और ये सारी चीजें जो है, इसकी सारी की सारी तालीम जो है वो उस वक्त शैटर होना शुरू हुई जब इसके ऊपर सफरिंग आई है। तब इसको पता चला कि इसको खुदा की जरूरत है और अब ये कह रहा है कि मुझे रिलेशनशिप कायम करना है खुदा के साथ। और सच्चा खुदा इसको कौन मिला? यीशु मसीह, ऐसा हमें बताया जा रहा है। फिर सिर्फ यही नहीं, इस क्लिप में इसने ये भी इकरार किया कि जब ये बड़ा हो रहा था तो तब ये क्रिश्चियनिटी को क्या समझता था, आप जरा सुनिए। Christianity seemed like it was either really irrelevant and old-fashioned and sort of dusty and sort of incense and sort of Honor Domine, or they tried to modernise it and it seems just like, right, okay, we're going to talk about Jesus. And like both of those routes seem like, I don't know if there's anything for me. And I suppose it takes a certain amount of adulthood, and it might be different for all of us. For me, it seems that it's taken quite a lot to recognise that I need a personal relationship with God. It occurred. अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अब क्या वाकई रसल ब्रांड क्रिश्चियन हो गया है, या ये भी कोई एक बहुत बड़ा ट्रैप है मसीहियों के लिए? मैंने इस वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि जो कोई भी इल्यूमिनाटी को सर्च करने जाएगा, जो कोई भी इस दुनिया की हकीकत को जानने के पीछे जाएगा, वो यीशु मसीह तक जरूर लीड किया जाएगा। फिर चाहे वो यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दे, फिर चाहे वो यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर ले, देयर इज नो अदर वे। उसकी रीजन ये है कि सच्चाई यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, रास्ता भी मैं हूं, सच्चाई भी मैं हूं और जिंदगी भी मैं हूं। तो आप देख सकते हैं कि रसल ब्रांड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एक्सपोज करना और इस तरह की ये वीडियोस आए दिन बनाता रहता है, लेकिन क्या अब हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? तो अगर मेरे पास कोई सबूत होता जिससे मैं आपको दिखा पाता कि हम इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको जरूर दिखाता और मैं आपको बताता कि कैसे ये कंट्रोल्ड ओपोजिशन है। गेस व्हाट, आई हैव द प्रूफ। रसल ब्रांड के YouTube चैनल का जो आइकन है, अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो आप देख सकते हैं इसकी प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर इसके सर के पीछे आपको किरणें नजर आ रही होंगी, जैसे गॉड्स के पीछे अक्सर बनाई जाती हैं। आपने पाक हस्तियों की ऐसी पेंटिंग्स देखी होंगी जिनके पीछे आपको ये शुआएं निकलती हुई या ये रोशनियां जो है वो नजर आई होंगी, किरणें। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उसको गॉड शो किया जाता है। यहां पर ये अपने आप को गॉड शो कर रहा है। और दूसरे नंबर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी मेंटालिटी क्या है। कान्ये वेस्ट वाली जो वीडियो है उसमें भी मैंने आपको इनकी मेंटालिटी बताई है। बेसिकली दे बिलीव दे आर गॉड। यहां पर आप पढ़ सकते हैं इसके अबाउट सेक्शन के अंदर कि इसने यहां पर क्या लिख रखा है। एवरीबडी नोज दैट द ओल्ड आइडियाज वोंट हेल्प अस, यानी कि जो कुछ भी पुराने मजाहिब हैं, जो कुछ भी पुरानी आइडियाज हैं, वो हमें हेल्प नहीं कर सकते। रिलीजन इज डेड, यानी कि मजहब जो है वो खत्म हो चुका है। कैपिटलिज्म इज डेड, कम्युनिज्म इज डेड। वेयर विल द आंसर्स ऑफ नेक्स्ट सेंचुरी लाई, पर्टिकुलरली व्हेन वी आर फेसिंग अ मेंटल हेल्थ एपिडेमिक एंड इकोलॉजिकल meltdown? On this channel, my videos explore new ways to connect with ourselves and one another and how to elevate our consciousness. सारी बात ही कॉन्शियसनेस की, और इसने आपको अपनी तालीम में बताया हुआ है कि कॉन्शियसनेस इज गॉड। जैसे ये न्यू एज वाले मानते हैं कि खुदा सिर्फ एक एनर्जी है जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है अपनी मर्जी से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये सारी न्यू एज की तालीम जो है ये उसके ऊपर बिलीव करते हैं। योगा, जादूगरी और वही विचक्राफ्ट, ये सब कुछ उसके ऊपर बिलीव करने वाले लोग हैं। और अगर आप इसके चैनल के ऊपर जाकर देखें, अभी रिसेंट जो इसने वीडियोस की हैं उनके आप सिर्फ टाइटल्स को देखें। हैंग ऑन, बायो वेपन्स, आर यू डैश 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 किडिंग मी, और आप देख सकते हैं ये लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। यहां पर आप देख सकते हैं OS, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं ये आपको लगातार नजर आएगी। यहां पर आप देख सकते हैं होली डैश, ठीक है। ये मैं आप बोलना भी नहीं चाहता हूं ये लफ्ज, क्योंकि मैं अपनी जुबान को गंदा नहीं करना चाहता। ये ऑन एंड ऑफ आपको इसकी वीडियोस के अंदर इसके मुंह से निकलते हुए ये अल्फाज नजर आएंगे। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा है, Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves. यानी कि वो लोग जो कि मजहबी बनने का दावा करते हैं, मजहबी होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी जुबान उनके काबू में नहीं है, तो वो अपने आप को धोखा देते हैं। एंड देयर रिलीजन इज वर्थलेस, और उनका मजहब क्या है?
किसी काम का नहीं है, अब्ज है, बेकार है। उसकी रीजन ये है कि ये अपनी